मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम, पूरा डायग्राम देखो, पूरा फ्लो चार्ट, मेमोरी मैप, हैव अ लुक। टोटल स्टेम के हर मॉडिफिकेशन, स्टेम के बारे में हर चीज अब आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे है। अंडरग्राउंड आई हैव रिटन एवरीथिंग डिटेल, subaerial I just enlisted and aerial also I just enlisted. Okay, why I did it like this? Okay, see, ऐसे at a one look सब आंखों के सामने important point आए, ऐसा आप चार्ट बना लो। Okay, so जैसे मैंने राइजोम के बारे में important point एग्जाम्पल लिखे, वैसे रनर, स्टोलन, सक्कर, ऑफसेट के बारे में लिखो। आपके पास डिफरेंसेस भी मैंने डिक्टेट किए हुए हैं। सेम थिंग टेंड्रिल, थॉर्न्स, देन फाइलोक्लेड, क्लैडोफिल, सेम थिंग क्लैडोड एंड बल्बिल के बारे में लिखो अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल। ओके, तो ये बच्चे वाला चार्ट आपने कंप्लीट करना है, बट प्लीज ये चार्ट ऐसा बनाएंगे, इसको बार बार देखेंगे तो आपको झट से इसके बीच में क्या इंटर रिलेशनशिप, इसके बीच में क्या डिफरेंसेस अलॉन्ग विथ दैट एग्जाम्पल सब एट अ ग्लांस आप विजुअलाइज कर पाओगे। Now, the modification, aerial stem. See, aerial stem is showing these modifications. First one, tendril. Second, thorn, right? Third one, phyloclade, cladophil. These two words are confusing. They have same meaning. So, twin words, जोड़ शब्द साथ में बोलेंगे, phyloclade, cladophil, phyloclade, cladophil. देन क्लैडोड, ये तीनों में कंफ्यूजन होता है। ओके, वो भी सिखाती हूँ कैसे ध्यान में रखना है। फाइलोक्लेड, क्लैडोफिल, क्लैडोड, बल्बिल आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ एरियल स्टेम। ओके, चलो एग्जांपल सट्टा मारने हमने एज यूजुअल। टेंड्रिल्स की अगर बात करनी है, इफ यू वांट टू डिस्कस अबाउट टेंड्रिल्स, ओके, टेंड्रिल्स के 3 प्रकार होते हैं। टेंड्रिल्स के रादर 4 प्रकार होते हैं। टेंड्रिल कौन से बर्ड से मॉडिफाई हुआ? इफ इट इज मॉडिफाइड फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड, इट इज फाउंड इन पैसिफ्लोरा। इफ इट इज मॉडिफाइड फ्रॉम टर्मिनल बर्ड, अपाइकल बर्ड, देन इट इज विटिटिस, दैट इज ग्रेपवाइन। इफ इट इज मॉडिफाइड फ्रॉम एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड, देन इट इज कुकुरबिटा, लाल भोपड़ा। ओके, लाल भोपड़े की भाजी खाते हो ना? ओके, देन एंड लास्ट वन इज एंटीगोगोन, दैट इज फ्रॉम फ्लोरल। ओके, सो इसके पूरे प्रकार अब हम क्लिप के द्वारा सचित्र देखेंगे। ओके, आई विल एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। बस ध्यान में रखो, दैट इज एक्सिलरी बर्ड पैसिफ्लावर, अपाइकल बर्ड विटिटिस, ग्रेपवाइन, एक्स्ट्रा एक्सिलरी कुकुरबिटा, लाल भोपड़ा, फ्लोरल फॉर्म एंटीगोगोन, राइट? सो इट इज एक्जिपैसी, एपीविटी, एक्स कुकू and antiflora. Okay, see what I said: Axipachy, axillary, passiflora, apiviti, apical bud, vititis, grapevine, extra cuckoo, extra axillary cucurbita, and antiflora. Antigogon is from floral bud. Okay, so इसको डिटेल में हम सचित्र रूप में देखते हैं। ओके, देन नेक्स्ट वन, थॉर्न, राइट? ये सब मैं आपको डायग्राम दिखा के, चित्र दिखा के बताऊंगी। थॉर्न आर द पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स विच आर मेनली फॉर प्रोटेक्शन एंड दे आर स्टेम। ओके, स्टेम मतलब प्रॉपर्टीज ध्यान में रखो, हैज नोड, इंटरनोड, डिस्टिंक्ट ऑन द नोड, इट हैज लीव्स एंड इट हैज एबिलिटी टू प्रोड्यूस फ्लावर। ओके, मोर द मैकेनिकल स्ट्रेंथ, टफर इट विल बी, सो दे आर टफ एंड पॉइंटेड। ओके, सो थॉर्न के भी 2 ओरिजिन हो गए, आइदर दे आर फ्रॉम अपाइकल बर्ड or from axillary bud. If it is from apical bud, it is Carissa. It's Carissa. And if it is axillary bud, Citrus duranta bougainvillea. Citrus duranta bougainvillea. देखो आपके पास जो नहीं है वो एक लिख लो, apical bud, Carissa, and axillary bud, Citrus. सगळे लिंबू, सब संतरा, मौसम्बी, ऑरेंज, lime, idilimbu, all type of citrus has axillary bud modified to the thorn, duranta, right? Then it is bougainvillea.
ठीक है, सो दिस इज रिगार्डिंग थॉर्न। फाइलोक्लेड क्लैडोफिल, इसमें लीफ टोटल मॉडिफाई हो जाता है स्पाइन में और स्टेम काम करता है लीफ का। ओके, सो विल डिस्कस। इसका एग्जांपल है, दे आर हैविंग फ्लेशी स्टेम, दे बिलोंग टू कैक्टस। एग्जांपल ओपुन्शिया, यूफोर्बिया, कैउजारिना एंड म्यूस्चलबेकिया। फाइलोक्लेड क्लैडोफिल, ओपुन्शिया, यूफोर्बिया, कैजुरिना एंड म्यूहेलबेकिया। ठीक है, चलो। क्लैडोफिल जैसा ही, फाइलोक्लेड जैसा ही छोटा होता है क्लैडोड। ये बड़ा है, स्पेलिंग बड़ा है, क्लैडोड छोटा है। क्लैडोड इज अ मॉडिफाइड ऑफ लिटिल ब्रांच, इज मॉडिफिकेशन ऑफ few nodes and it is found in asparagus and it is ruscus। मैंने बोला फाइलोक्लेड क्लैडोफिल सेम है, राइट। क्लैडोड इसका छोटा ब्रांच है, कम इंटरनोड होते हैं, छोटा स्ट्रक्चर होता है, इज फाउंड इन एस्पैरागस रस्कस। ओके, देन bulbils, they are modified axillary bud, okay, fleshy round and develop into new plant, that is modification of stem for vegetative reproduction। ओके, तो ये पूरे जो मॉडिफिकेशन है अब हम सचित्र रूप में देखेंगे। रेडी फॉर इट? चलो एक बार एग्जांपल देख लो। फॉलो मी व्हाट आई सेड। टेंड्रिल्स, एक्जीपैसी, एपीवीटी, एक्जीकुकू, एक्स्ट्रा एक्जीकुकू, फ्लोरो, एंटीफ्लोरा। Then thorn, it is apical bud, carissa, axillary bud, citrus, duranta, bougainvillea, phyloclade, opuntia, euphorbia, causarina, cladode, asparagus ruscus, bulbil is dioscorea, bulbil dioscorea। One more, agave का bulbil भी होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करता है। ओके, चलो सब अब मॉडिफाइड स्ट्रक्चर विजुअलाइज करते हैं और उसके पॉइंट्स लिख लेते हैं। सी, these are modifications of aerial state. Now stem, you know, it is well differentiated into stem part. Stem is heterogeneous growth. Stem is showing heterogeneous growth, means it has leaves, thorns, then it may be having flowers, isn't it? So variety of structures are existing, and depending on the structure, depending on the function, everything is designed। okay, function के अनुसार स्ट्रक्चर डिजाइन होगा। नॉर्मल ग्रीन फोटोसिंथेटिक लीफ है, ग्रीन इन कलर है। ओके, चलो अब ये लीफ का मॉडिफिकेशन सपोर्ट के लिए अगर होता है तो लीफ का अपाइसिस टेंड्रिल बनेगा। देखिए ये देखो, ये स्टेम है, ये स्टेम में ये दो अपोजिट फाइलोटेक्सी वाले लीव्स है, बराबर। एक्सिलरी बड में से इधर से टेंड्रिल बनेगा। इट में भी लीफ के दो स्टिप्यूल्स है, वो टेंड्रिल बनेंगे। लीफ का पेटियोल भी टेंड्रिल बन सकता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू इज देयर आर वैरायटी ऑफ टेंड्रिल्स। एरियल स्टेम का मॉडिफिकेशन टेंड्रिल ये एक प्रकार है। ओके, सो सी स्टेम के पार्ट, दिस वन मेन स्टेम, देन दिस लीफ, सो दिस इज एक्साइल। तो एक्साइल से आने वाली ब्रांच इज मॉडिफाइड टू टेंड्रिल, इज इट। देन दिस इज लीफ, अपोजिट फाइलोटेक्सी वाला ये भी लीफ है। देखो ये लीफ है और ये लीफ का मॉडिफिकेशन टेंड्रिल है, इसके एक्साइल में फ्लावर आया, बराबर। देन दिस में भी एक्सिलरी बड शोइंग टेंड्रिल ग्रोथ, एंड दीज आर द इनफ्लोरेसेंस की ब्रांचेस वेयर अपाइकल बड is modified to tendril। Okay, so tendril is a broad word which is modification of stem or leaf or stipule or leaf का apices, it may be axillary bud, it may be terminal bud। tendril के इतने variety of प्रकार है। One of the example that stem modifies to produce tendril। Okay, so tendrils are for support, tendrils are sensitive to touch। Tendrils are sensitive to touch, and by sensing the touch, it coils around the support and help in climbing and help in holding the plant body erect। Okay, so these are variety of tendrils।
अब हम पर्टिकुलरली स्टेम टेंड्रिल के बारे में बात करते हैं। See, this diagram is clearly showing you that this tendril is a part of stem. Okay, see, this is a weak stem. These are leaves. Leaves are present on the node. Okay, हमको पोजीशन और डेफिनेशन ध्यान में रखने हैं कि मॉडिफिकेशन के लिए वो एग्जैक्टली कौन सा ऑर्गन है। कई बार आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि लीफ मॉडिफाई हुआ है टेंड्रिल में कि एक्सिलरी बड मॉडिफाई हुई है कि अपाइकल बड। तो हमको पोजीशन बाय डेफिनेशन देखनी होगी। सी, दिस इज अ स्टेम विच शोइंग अपोजिट अरेंजमेंट ऑफ अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। इसकी फाइलोटेक्सी है अल्टरनेट लीव्स। लीफ और स्टेम के बीच में का एंगल है एक्साइल। एक्साइल में जो बड होती है ये एक्सिलरी बड का फ्यूचर है। आइदर इट विल डेवलप इनटू फ्लावर और इट विल डेवलप इनटू ब्रांच, राइट? सो सी, स्टेम, लीफ, एक्सिलरी बड. So this is a branch growing and now it is sensitive to touch. Then it will coil around the support. It feels, it senses the touch. Okay, इसको थिग्मोट्रोपिज्म बोलते हैं, राइट? और ये अलग अलग प्रकार के जो मूवमेंट्स होते हैं, ओके, लाइट की तरफ का मूवमेंट फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, वाटर की तरफ का, ग्रेविटी की तरफ का, then it will say geotropic movement. This is thigmotropic. Okay, so there are basically two types of movement, tropic movement and nastic movement. Okay, so ये अलग अलग प्रकार हम प्लांट ग्रोथ चैप्टर में ब्रीफ में देखेंगे. Okay, so see here, this is a modification of stem coiled modified to form the tendril. Just imagine कि ये अपाइकल बड, ये स्टेम कंटिन्यू हो रहा है आगे और अपाइकल बड टेंड्रिल में डेवलप हो गई. So in that plant there will be apical bud showing modification as tendril. Okay, तो हमारे स्टेट बोर्ड में यहाँ पे बहुत ज्यादा एग्जांपल्स है. In which plant apical bud develop into tendril? In which plant the axillary bud? In which plant the compound leaf apiasis? Okay, leaflet converted to tendril, leaf tip converted to tendril. ये हमको रटना है. Okay, so here what I said, structures are designed according to function and by definition वो structure क्या है, उसका position क्या है, वो देख के हम decide करेंगे कि ये modification stem का है कि leaf का. So this is the diagram of axillary bud which modified to branch and the branch is modified to tendril. So it is aerial stem showing modification for support. See now, these are again modifications of stem for the tendril, but ये bud का position क्या है उसके अनुसार ये classified है. First A, it's axillary bud tendril. It is axillary bud tendril found in passion flower, Axipaci. This is support. Okay, this is a weak stem. This is leaf. Axillary bud. Axillary bud would have been modified to stem, but now it is modified to tendril. Okay, this is the one more example of vititis, wherein this is a branch, main stem, opposite phyllotaxy. Okay, और यहाँ पे आने वाली total branch, okay, will be modified to tendril. अगर यहाँ पे कुछ एक्साइल प्रूफ करने वाला स्ट्रक्चर नहीं है तो ये लीफ का मॉडिफिकेशन भी हो सकता है. ओके, तो ये लीफ है. ओके, लीफ का अपोजिट फाइलोटेक्सी वाला लीफलेट है और ये मॉडिफाइड टू टेंड्रिल. सो डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन इट कैन बी क्लासिफाइड लाइक दैट. ओके, तो टर्मिनल बड, ये टोटल ब्रांच का ये अपाइकल पार्ट टर्मिनल बड इज मॉडिफाइड टू द टेंड्रिल.
सी बोथ आर फाइलोक्लेड क्लैडोफिल। ओके, ये शब्द हमेशा दोनों साथ में बोलेंगे हम, फाइलोक्लेड क्लैडोफिल। These are modifications of stem. See, this total is a stem which modified into leaf-like structure, and the leaves are modified like spines. Okay, so look at the labels. Phyloclade is a modified stem appearing like a leaf. It is fleshy, succulent. It may be oval, globular. It may be elliptical, elongated structure. It is having mucilage, parenchyma, storing abundant food as well as water. They are found in deserts. They are cactus, called in common language. Okay, so this is a stem modified as a leaf. Leaves are modified to spines, so it is called leaf spine. Okay, this modified stem is phyloclade. Then the leaves are present on node. The distance between two successive node is internode. Okay, so node internode, and this is modification of stem. Okay, so ये है ओपुन्शिया का एग्जाम्पल। अगर हम मोचेबेकिया का देखेंगे तो इट विल बी इलिप्टिकल, नोड इंटरनोड्स आर डिस्टिंक्ट। ओके, दिस इज फाइलोक्लेड, दैट इज स्टेम, एंड ऑन विच लीफी स्ट्रक्चर विच इज नॉट रिड्यूस लाइक दिस। ओके, यहाँ पे लीफ इज हाईली रिड्यूस टू स्पाइन, इट इज अपेयरिंग लाइक अ लीफ। So remember, cladophil, phyloclade are the same words. They are found in Opuntia and Mokenbeckia. They are having reduced leaves, that is spine, and being a stem, it is also having flower on it. So this is phyloclade, cladophil. Modification for desert. It reduces transpiration a lot. Chalo, confusing word, phyloclade, cladophil, same word. We are comparing with cladode. See, phyloclade cladophil is a modification of entire stem, and main stem is like this. That cladode is a modification of branch which is smaller, having 1 to 2 internodes long. Okay, so it is found in asparagus, it is found in opuntia. तो ये मेन स्टेम है, इसके ऊपर ये क्लैडोड है और इसके लिए लीफ हमको अलग से नजर आएंगे। ओके, स्टेट बोर्ड के बुक में इसका डायग्राम अच्छा है। ओके, सो दिस phyloclade cladophil is modification of main stem, cladode is modification of branch, and it is again a adaptation to check the rate of transpiration. See, plant grows in different variety of habitats. Those who are growing in desert, those who are growing in arid regions are having less water in the soil. Okay, so they show variety of modification. Here, phyloclade cladophil is reducing the leaves, stomata open during night. Okay, so देखो प्लांट के एडाप्टेशन, दिन में बहुत धूप होती है, जमीन में पानी कम है, धूप से टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा। तो ये जो प्लांट है ये रात को स्टोमेटा ओपन रखते हैं ताकि ठंड जब है तब CO2 को अंदर ले ले, और दिन में स्टोमेटा बंद रखे ताकि ट्रांसपिरेशन जो वाटर लॉस है वो चेक किया जाए। Phyloclade, cladophil are in that way xeric adaptation. See, this is bulbil, a real picture and a diagrammatic representation. This is a normal leaf attached to the stem, and at the node this is a modified bud which help in vegetative reproduction. Okay, real picture में देखो लीफ के एग्जैक्टली अपोजिट साइड ये बड़ा सा बल्ब ग्रो होगा। ओके, ये बड ग्रो होगा, एंड व्हेन इट फॉल डाउन इट हेल्प इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सो दिस अगेन मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम bulbil found in agave. हमको मेनली डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से ही समझ में आना चाहिए, रियल पिक्चर्स तो एग्जाम में नहीं आएंगे। तो राइट हैंड का डायग्राम मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू एज फार एज एग्जाम इज कंसर्न।